हेलो एवरीवन। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम GNDU BCom 1 का सिलेबस और उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें, इसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ट्रस्ट मी, आपके मार्क्स में बहुत इंक्रीमेंट हो। देखिए, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है जो कि हमें पता है अब 100 मार्क्स का हो चुका है। 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन वाइज मैं डिस्कस करूंगी। पहले हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। आप सिलेबस में देख सकते हैं सेक्शन ए में 2 पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो एक क्वेश्चन आपका इस पार्ट में से आएगा, एक क्वेश्चन आपका इस पार्ट में से आएगा। तो एक क्वेश्चन आपका नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, इन दोनों फर्स्ट 2 चैप्टर्स में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 20 मार्क्स का। सेकेंड क्वेश्चन आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स में से होगा। ये आपका प्रैक्टिकल भी हो सकता है, थ्योरी भी हो सकता है, बट ये सिंपल होगा अगर हम बाकी चैप्टर से कंपेयर करें। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पर है अगर आप अकाउंट्स की तैयारी कर रहे हैं। सेक्शन ए में कोशिश करिए इस तरह से प्रिपेयर हो जाए कि आपके दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट। अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, फाइनल अकाउंट्स और वॉयज अकाउंट्स। अब हमें पता है एक प्रैक्टिकल आएगा, एक थ्योरी आएगी। तो थ्योरी जो है वो फाइनल अकाउंट्स में से भी हो सकती है, वॉयज अकाउंट्स में से भी हो सकती है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पर ये रहेगा, अगर आप दोनों चैप्टर्स की थ्योरी बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो प्रैक्टिकल पार्ट में आपको सेफ्टी मिल जाएगी। अगर मैं थ्योरी क्वेश्चन बताऊं इन दोनों के तो 4 या 5 क्वेश्चन ही बनते हैं। फाइनल अकाउंट्स में आपको परफॉर्मेंस पता होने चाहिए, ट्रेडिंग P&L के। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहता है एडजस्टमेंट्स का। व्हाट आर एडजस्टमेंट्स, एक्सप्लेन एनी 10 एडजस्टमेंट्स। तो थ्योरेटिकली अगर आप इसको भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप प्रैक्टिकली सेफ हो सकते हैं। वॉयज अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक परफॉर्म ऑफ वॉयज अकाउंट जिसमें आपको उसके सारे कंटेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, एक्सपेंडिचर साइड पे कौन से आएंगे और इनकम साइड पे कौन से आएंगे। और दूसरा पार्ट वॉयज अकाउंट का रहता है वॉयज इन प्रोग्रेस। तो वॉयज इन प्रोग्रेस का क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स में आता है तो इसको बच्चों आपको एक इलास्ट्रेशन प्रिपेयर करनी है खुद से, जिसमें आप वॉयज इन प्रोग्रेस को अच्छे से बता सकें, क्योंकि हमें पता है आप क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से आप सेक्शन ए और बी को अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 60 मार्क्स आ सकते हैं। 40 इधर से और 20 इधर से। तो 60 मार्क्स का सिलेबस ए और बी को ही। लास्ट सेक्शन हमारा रहेगा डिपार्टमेंटल अकाउंट और ब्रांच अकाउंट। सेम देखिए, आप नोटिस करिए हर एक सेक्शन में 2-2 ही कंटेंट्स आ रहे हैं। तो दोनों की अगर आप थ्योरी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक की थ्योरी आएगी, एक का प्रैक्टिकल आएगा। इसके अंदर भी यहाँ आपको डिपार्टमेंटल की थ्योरी आएगी या ब्रांच का प्रैक्टिकल, या उल्टा भी हो सकता है, ब्रांच की थ्योरी आएगी, डिपार्टमेंटल का प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल्स प्रिपेयर करने के बाद थ्योरेटिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि वहाँ पर कई बार प्रैक्टिकल में कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो हम इमीडिएटली वहां सॉल्व नहीं कर सकते। याद रखना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे दे रही हूँ। 3 घंटे का एग्जाम है, टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं और 5 क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप 5 क्वेश्चन के टाइम को डिवाइड करते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पहले क्वेश्चन में ही आ जाती है। पहले क्वेश्चन में हम नॉर्मली 45 से 50 मिनट दे जाते हैं। लिख लीजिए एक जगह पे 35 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन को टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप पहले क्वेश्चन को 45 मिनट दे रहे हैं, दैट मीन्स आपको 10 मिनट जो हैं, जो आपने ज्यादा दिए हैं, वो किसी और क्वेश्चन में आप सफर कर जाएंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट की। 5 क्वेश्चन जो बच्चा अटेम्प्ट करता है उसके मिनिमल चांसेस है कि वो फेल हो सके। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, चाहे एवरेज अटेम्प्ट किए हुए हैं, लेकिन आप पास हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। अब डिपार्टमेंटल अकाउंट की अगर मैं थ्योरी की बात करूं, यहाँ लिखा ही हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ये 2 ही क्वेश्चन हैं जो थ्योरेटिकली बनते हैं। अगर आप इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में एक आपको इलास्ट्रेशन भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, तो आप बड़े अच्छे से इसकी थ्योरेटिकली अटेम्प्टेशन कर सकते हैं। ब्रांच अकाउंट के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड एंड P&L अकाउंट। इसमें ये टिप है, जो चीजें आपको सिलेबस में लिखी हुई है ना यहाँ पर, उन चीजों को भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो भी आप अच्छे से अटेम्प्ट क्वेश्चन कर पाएंगे। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो भी एग्जामिनर पेपर सेट करता है उसके पास ये सिलेबस ही जाता है, वो ये सिलेबस को देखकर ही पेपर सेट करता है। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल, और अगर आप ये सारे टिप्स इम्प्लाई करते हैं, ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम्स में, आपके मार्क्स में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी।
थैंक्स अ लॉट, सब्सक्राइब फॉर मोर। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की। अगेन यहाँ पर नोटिस करिए सेक्शन सी में भी हमारे पास दो ही टॉपिक्स हैं, एक है जॉइंट वेंचर, एक है कंसाइनमेंट अकाउंट। अब इसमें भी अगर आप प्रैक्टिकली सेफ होना चाहते हैं तो आप इन दोनों को थ्योरेटिकली किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। और इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स का अगर आपको क्वेश्चन आता है और अगर आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं तो दैट क्वेश्चन वुड बी वेरी स्कोरिंग, क्योंकि कहने को वो है थ्योरी बट उसमें आप सारी अकाउंटिंग एंट्रीज ही बता रहे हैं। तो जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में सेम वही बात रहेगी, एक की थ्योरी है, एक का प्रैक्टिकल है। अब जॉइंट वेंचर की थ्योरी कंसाइनमेंट का प्रैक्टिकल, या कंसाइनमेंट की थ्योरी जॉइंट वेंचर का प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकली दोनों की अगर बात करें तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स में आपकी सारी एंट्रीज और सारे लेजर्स आ जाएंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं थ्योरी प्रैक्टिकल कर रही हूँ बट एक्चुअली थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आर नॉट डिफरेंट थिंग्स। जिसको थ्योरी आती है, जिसको अकाउंटिंग एंट्रीज आती हैं, वही तो प्रैक्टिकल कर सकता है। तो मतलब अगर आप प्रैक्टिकल भी प्रिपेयर कर रहे हैं सो दैट मीन्स आपको एंट्रीज तो आती ही हैं। बट कहने का ये मतलब है कि एंट्रीज को इस तरह से करिए कि अगर आपको 20 मार्क्स का आ जाता है क्वेश्चन तो आप उसको लिख सकें। जॉइंट वेंचर का थोड़ा इंट्रोडक्शन, एंट्रीज का थोड़ा इंट्रोडक्शन, सो दैट आप 20 में से बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे से तैयार करने हैं।